Good morning students, class 10th, chapter number 4, name of the chapter is quadratic equation. हमने एक्सरसाइज 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन कर लिया था. ठीक है, ये फोर्थ क्वेश्चन नहीं, फर्स्ट क्वेश्चन. ये देखो, फर्स्ट क्वेश्चन के जो पार्ट्स हैं उसके अंदर हमने क्या देखा था कि हमने रूट्स कैसे फाइंड करने हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे सेकंड पार्ट, फाइंड द रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हमने रूट्स फाइंड करने क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के. ठीक है, और उसके अंदर हमने अब अप्लाई क्या करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करना है. सबसे पहले हमें रूट्स निकालने हमने किस एक्सरसाइज में सीखे थे, एक्सरसाइज 4.2 के अंदर. ठीक है, वहाँ पे हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी सीखी, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट निकालने सीखे. ठीक है, बट इसके अंदर हम अब क्या करेंगे, सबसे पहले चेक करेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो भी गिवन है हमें, उसके अंदर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन रूट्स के लिए एग्जिस्ट कर रही है कि नहीं कर रही. रूट्स के लिए एग्जिस्ट मीन्स कि सबसे पहले उसको चेक करेंगे कि उसके रूट्स होंगे कि नहीं होंगे. ठीक है, तो उसको चेक करने से पहले हमने क्या करना है, कुछ कंडीशंस अप्लाई करनी है, देन हमने क्वेश्चन को स्टार्ट करना है. ठीक है, तो इसको मैं आपको करके बता देती हूँ. जैसे सेकंड का ए पार्ट है हमारे पास, 2x² माइनस 7x प्लस 3 इज इक्वल टू 0. इसके अंदर सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे इसकी जनरल फॉर्म के साथ. तो जनरल फॉर्म हमारे पास क्या होती है, क्वाड्रेटिक की कंपेयर विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. मतलब इसके साथ इसको कंपेयर करना है. तो देखो, x² के साथ हमारे पास a है, तो यहाँ पे x² के साथ 2 है, डैट देयरफॉर a की वैल्यू कितनी आ गई, 2. यहाँ पे x के साथ b है, यहाँ पे x के साथ -7 है, तो b की वैल्यू आ गई -7. c की वैल्यू कितनी है, 3. तो यहाँ से हमने a b c की वैल्यू निकाल दी. देन अब हमने इसको चेक करना है कि ये इसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे इसका, d से डिस्क्रिमिनेंट. ठीक है, इसका फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac. तो b² कितना है, माइनस का 7 का स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई a की वैल्यू 2 है मल्टीप्लाई 3. ठीक है, तो माइनस का 7 का स्क्वायर प्लस का 49 और माइनस का ये क्या आ जाएगा, 24. तो दोनों को माइनस करके डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई, 25. अभी तक हमने क्या किया, पहले कंपेयर किया, देन हमने उसके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला अप्लाई करके उसकी वैल्यू निकाली. अब ये जो d आया हमारे पास, ये डिसाइड करेगा कि इसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते. तो चाहे आप कॉपी की साइड में लिख लो कि अगर d हमारे पास ग्रेटर देन 0 आए, 0 से बड़ा आए, तब हमारे पास रूट्स एग्जिस्ट करेंगे, मतलब उसके रूट्स निकलेंगे. अगर d से नॉट इक्वल आए, ठीक है, मतलब इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. ठीक है, तो मतलब ये सबसे पहले हमने चेक करना होगा कि उसके एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते. अगर हमारे पास लेस देन 0 भी आ जाए ना, 0 से कम मतलब नेगेटिव में वैल्यूज़ आ जाएं, तब भी हमारे पास इसके रूट्स एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो अभी हमारे पास क्या आया, देयरफॉर d ग्रेटर देन 0 आया, सो इट्स रूट्स एग्जिस्ट. मतलब बस जब ग्रेटर आएगा तभी हमने रूट्स एग्जिस्ट होंगे हमारे पास, अदरवाइज उसके नहीं होंगे. ठीक है, अब उसने बोला था कि हमने अप्लाई करना है रूट्स निकालने के लिए क्वाड्रेटिक फार्मूला. अब हमारे पास क्वाड्रेटिक का क्या फार्मूला होता है, देखो, पहले हमारे पास जो वेरिएबल चल रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, उसकी वैल्यू यहाँ लिखनी है. अब यहाँ पे सारी किसके अंदर है, इक्वेशन x के अंदर है, तो यहाँ पे हम x लिखेंगे. अगर बाई चांस यहाँ पे z होता तो यहाँ हम z लिखते हैं. ठीक है, वो डिपेंड करेगा कि वेरिएबल कौन सा यूज़ हो रहा है. x इक्वल टू -b, ठीक है, प्लस नीचे माइनस, प्लस माइनस अंडर रूट में d. अब d क्या था, डिस्क्रिमिनेंट, उसकी तो हमने पहले से ही वैल्यू निकाल ली है. ठीक है, डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई a.
तो x की वैल्यू क्या है, डिस्क्रिमिनेंट फार्मूला क्या है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई ए। 2-3 बार अगर आप क्वेश्चंस को करोगे तब आपको ये फॉर्मूले भी इजी लगने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अब क्या है, वैल्यूज पुट करनी है। सो x इक्वल टू माइनस बी कितना था, -7, माइनस तो पहले से ही है, एक माइनस उसका और आ गया, ठीक है, प्लस माइनस डी की वैल्यू कितनी आई थी 25 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 2। तो x इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 7 आ गया, प्लस माइनस एज इट इज़ पड़ा रहा। 25 का अंडर रूट क्या होता है 5 होता है, और डिवाइड में 4 आ गया। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो प्लस में भी है माइनस में भी है, क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, एक बार प्लस वाले में लिख देंगे, एक बार माइनस वाले में लिख देंगे। तो x इक्वल टू 7 + 5 डिवाइड बाई 4 और x इक्वल टू 7 - 5 डिवाइड बाई 4, ठीक है। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 12/4, डैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 3, 4 3 जा 12। तो यहाँ से x इक्वल टू 2/4 मतलब ये 1/2, तो x की वैल्यू आ गई 1/2। तो ये जो x की वैल्यू आई है हमारे पास, ये क्या है, इस इक्वेशन के रूट्स हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि ये है क्वाड्रेटिक फार्मूला। ओके, तो सबसे पहले जब भी हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करेंगे कि उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, ठीक है। तो कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे, देन हम उसके बाद उसके रूट्स निकालने स्टार्ट करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। ये इसका ए पार्ट था। आगे इसका बी और सी पार्ट जो है बिल्कुल सेम आपने वैसे ही कर लेने हैं जैसे इसका ए पार्ट किया। ओके स्टूडेंट्स, आगे इसका थर्ड क्वेश्चन देखो, इस एक्सरसाइज का थर्ड क्वेश्चन के अंदर वो कह रहा है फाइंड द रूट्स ऑफ फॉलोइंग इक्वेशंस। कुछ इक्वेशंस दी हुई हैं, उसके रूट्स निकालने हैं। रूट्स निकालने से पहले हमारे पास वो कौन सी फॉर्म में होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्म में, बट ये तो हमारे पास कुछ अजीब सी फॉर्म में है, ठीक है। आपको याद है 4.1 के अंदर आपने किया था, कुछ इक्वेशंस दी थी आपको, आप उनको क्वाड्रेटिक प्रूफ कर रहे थे कि ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी या नहीं होगी। वो कैसे प्रूफ किया था, उसको सॉल्व करके किया था, बस इसको भी सॉल्व करके करेंगे हम, ठीक है। तो देखो हमारे पास है x - 1/x इक्वल टू 3। x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 3 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, ठीक है। अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम आ गया x, ये x² बन गया और माइनस x से x कैंसिल तो 1 रह गया, ठीक है, और इक्वल टू में 3 ऑलरेडी है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसके नीचे 1 नहीं है तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, तो ये x² - 1 जब 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो सेम ही आ जाएगा, और 3 जब x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 3x आ जाएगा, ठीक है। अब ये प्लस का 3x इक्वल टू किधर आएगा, तो माइनस का 3x हो जाएगा और इक्वल टू 0 बन गया। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x² - 3x - 1 इक्वल टू 0। तो ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक बन गई, बिकॉज वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है 2 है। अब क्वाड्रेटिक बन गई। अब हमने क्या निकालने, रूट्स। तो मैंने आपको बताया था रूट्स निकालने से पहले हमने पता करना है कि उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे, ठीक है। तो सबसे पहले हम एग्जिस्टेंस देखेंगे उसकी, तो इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयर विथ ax² + bx + c इक्वल टू 0। तो यहाँ से a की वैल्यू 1 आ गई, कुछ नहीं है तो 1 नहीं होगा, b की वैल्यू -3 आ गई और c की वैल्यू -1 आ गई। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पे भी, ठीक है। अब देखो d का क्या फॉर्मूला था, b² - 4ac। b² यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा 13। अब 13 क्या है, ग्रेटर देन 0 है, डैट मीन्स उसके रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे कोई कंपल्शन नहीं है कि आपने किस वे से आपको इसके रूट्स निकालने हैं, आप किसी भी वे से निकाल सकते हो। जैसे हमने क्वाड्रेटिक वाला पढ़ा था अभी, क्वाड्रेटिक फार्मूला, आप वैसे भी निकाल सकते हो, बट अगर आपको ऊपर स्पेशली मेंशन है तो आप उसी से ही निकालोगे जो आपको बोल रहे हैं, ठीक है। तो x की वैल्यू x में ही लिखेंगे बिकॉज ये क्वाड्रेटिक x में है, तो x इक्वल टू -b + - अंडर रूट d डिवाइड में 2 है। b की वैल्यू कितनी है,
माइनस का 3, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +3 लिख दिया, एक प्लस माइनस। अब डी क्या है, √13, तो √13 ही लिख देंगे क्योंकि √13 की कोई वैल्यू नहीं होती। और डिवाइड में 2 × 1, तो एक प्लस में लिख देंगे, एक माइनस में लिख देंगे। ये आगे सॉल्व नहीं हो रहा तो इसको यहाँ तक पढ़ा रहने तो बस। तो ये इसके 2 के आगे रूट्स आ गए। ओके स्टूडेंट्स, बस इसके अंदर एक्स्ट्रा पार्ट क्या आया कि हमारे पास कुछ इक्वेशन अजीब तरीके से दी हुई थी, हमने उसको थोड़ा सा सॉल्व किया, वो क्वाड्रेटिक बन गई। देन हमने वैसे ही क्वेश्चन रिपीट किया जैसे हम करते आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो, पहले इन दोनों का एलसीएम ले लिया इन्होंने। एलसीएम लेके जो भी लास्ट तक बना हमारे पास वो क्वाड्रेटिक बन जाएगी एंड में आके। देन उसको वैसे ही सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपको सेकंड का क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन करवा दिया। ठीक है, तो ये आपने अपनी नोटबुक्स पे कर लेने, और जिनकी अभी तक कॉपीज़ नहीं कंप्लीट है पिछली एक्सरसाइज की भी, वो भी कंप्लीट कर लें। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।